अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में ग्रैंड वेलकम। मजबूत होते भारत अफगान रिश्ते। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के दारुल उलूम देवबंद दौरे ने न केवल धार्मिक और शैक्षिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने रिश्तों में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। शनिवार को विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद पहुंचने पर मुत्तकी साहब का भव्य और जोशीला स्वागत किया गया, जिसकी चर्चा आज पूरे अफगानिस्तान में भारत की मेहमानवाजी के रूप में हो रही है। भव्य स्वागत और धार्मिक सम्मान। नई दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देवबंद पहुंचे मुत्तकी के काफिले के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का सुरक्षा घेरा भी था, जिससे उनके आगमन को विशेष महत्व मिला। दारुल उलूम परिसर में पहुंचते ही छात्रों और शिक्षकों ने तालियों की गूंज से उनका इस्तकबाल किया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के वरिष्ठ उलमाओं ने मुत्तकी साहब का स्वागत किया। मुत्तकी सीधे दौरा-ए-हदीस अरबी अंतिम वर्ष की कक्षा में गए, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बैठकर हदीस का पाठ सुना और शिक्षकों को सलाम किया। अपने सादगीपूर्ण व्यवहार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया और मदरसे के हजारों छात्र उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े, जिसके चलते परिसर में भारी भीड़ को संभालना सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। दारुल उलूम की परंपरा के तहत आमिर खान मुत्तकी को उनके ज्ञान के सम्मान में कासमी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और हदीस पढ़ाने का सनद इजाज़त भी प्रदान किया गया। ये सम्मान देवबंद के साथ उनके गहरे वैचारिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। संबंधों की मजबूती पर जोर। देवबंद में मिले अपार प्यार और सम्मान से अभिभूत। हम तो ये कोशिश करेंगे कि रिश्ते और भी बेहतर हो जाए, और ये आना जाना ज़्यादा होता है तो उम्मीद है कि हालात और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम एक खिते के ममालिक हैं और एक दूसरे के साथ सकाफती और तिजारती और डिप्लोमेटिक रवाबित है, उसको मजबूत करना चाहिए। आमिर खान मुत्तकी ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ के लोगों और मौलानाओं के प्यार के लिए आभारी हूँ। अल्लाह भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को और मजबूत करे। उन्होंने भारत अफगान संबंधों को और आगे बढ़ाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि अब दोनों देशों के बीच मुलाकातें नियमित होंगी और काबुल से नए राजनयिक भेजे जाएंगे। महिलाओं की शिक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा भी छाया रहा। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मुत्तकी ने कहा कि पाबंदियां केवल विशिष्ट हिस्सों के लिए हैं। हम शिक्षा का विरोध नहीं करते, शिक्षा हराम नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान शिक्षा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों के साथ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि ये तकनीकी समस्या थी और समय की कमी के चलते कुछ ही पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। ऐतिहासिक और राजनयिक महत्व। दारुल उलूम देवबंद, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, कि अफगानिस्तान से पुरानी और गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। इस संस्थान ने भारत की आजादी में भी अहम भूमिका निभाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी शीर्ष नेता की ये पहली भारत यात्रा। खासकर देवबंद का दौरा भारत और अफगानिस्तान के बीच धार्मिक, शैक्षिक और कूटनीतिक संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। इस दौरे को तालिबान के अधीन अफगानिस्तान को उपमहाद्वीप में मिल रही मान्यता के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में हुआ शानदार स्वागत न केवल भारत की गर्मजोशी भरी मेहमानवाजी का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सदियों पुराने शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन, शरीफ मिर्जा, दमदार इंडिया न्यूज़। अच्छा,
देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। तलबा पीछे रुक जाए, तलबा पीछे रुक जाए, मसलहत में बताया नहीं है, तलबा पीछे रुक जाए, तलबा पीछे रुक जाए। मेरे साथ जैसे लोग कर रहे हैं आप पीछे रुक जाए। इंतजामिया का साथ दीजिए जनाब, इंतजामिया का साथ दीजिए मेरे साथ। भाई because I just asked my video and I have to take it. Now just ask me.